Hello friends, I am Dr. Bilal Khan. I am consultant and in charge of pediatrics and pediatric ICU at Narayana Super Specialty Hospital, गुरुग्राम। अब जब लगभग 2 वर्ष हो चले हैं कोविड-19 पेंडेमिक को और उसकी रेस्ट्रिक्शन के साथ हम सभी को जीते हुए, ये कहा जा सकता है कि समाज के सभी वर्गों को और सभी एज ग्रुप को इसने किसी न किसी तरह से और कहीं किसी न किसी स्तर पर प्रभावित किया है और इससे कोई भी अछूता नहीं है। तो मैं आज आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से इसने बच्चों को प्रभावित किया है, उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं और कैसे हम उनका निवारण कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक्टिव कोविड-19 इन्फेक्शन की, तो ये देखा गया है कि जैसे जैसे वेव्स आगे बढ़ी हैं बच्चों में इन्फेक्शन का दर बढ़ा है, लेकिन बच्चों में इन्फेक्शन या तो एसिम्प्टोमेटिक रहा है या फिर माइल्डली सिम्प्टोमेटिक रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन के रेट बहुत कम रहे हैं और मृत्यु दर नेग्लिजिबल रही है। तो अगर हम इस तरीके से देखें कि एक्टिव कोविड-19 इन्फेक्शन ने बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं किया है, बट कोविड-19 इन्फेक्शन और उसके स्प्रेड को रोकने के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई, उसकी वजह से जो बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव आए, उसने बच्चों को मेंटली एंड फिजिकली ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। ब्रॉडली अगर हम बात करें, बच्चों की डे टू डे लाइफ वो 2 फेजेस में होती है, एक इन होम टाइम, एक आउट ऑफ होम टाइम। इन होम टाइम जब बच्चे अपने माता पिता, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने अदर क्लोज फैमिली मेम्बर्स के साथ में घर पर सेफली रहते हैं, लेकिन ये देखने में आया है कि किस तरीके से कोविड-19 पेंडेमिक ने जो फैमिली डायनेमिक्स हैं उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। घर में कोई एक बीमार है, वो आइसोलेशन में है, घर में रहने के बावजूद बच्चों से वो नहीं मिल पा रहे हैं, चाहे वो माता हो या पिता हो, और बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि एक घर में होने के बावजूद भी माता पिता मुझसे क्यों नहीं मिल रहे। या फिर किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, काफ़ी दिनों तक घर में नहीं आया है, बच्चे उस चीज़ को भी नहीं समझ पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी घर में ये पॉसिबल नहीं है कि आप आइसोलेशन कर पाएँ, या फिर घर छोटा है या फिर ज़्यादा फैमिली मेम्बर बीमार हैं, तो ऐसे में बच्चों को हमें माता पिता ने उनकी सेफ्टी के लिए पड़ोसियों के यहाँ भेजा या उनके अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए दूर भेज दिया, जो उनके लिए एक अजनबी माहौल था, उनमें भी उनको कोप अप करना उनके लिए मुश्किल था। कई जगह ऐसा भी हुआ है कि बच्चों को अपने शहर, अपने गांव छोड़ने पड़े हैं और एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट वातावरण में उन्हें रहना पड़ा है, जो किसी भी बच्चे के लिए मुश्किल था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि इनके आउट ऑफ होम वाले पीरियड की या उस टाइम की, तो वो सबसे जो क्रिएटिव टाइम होता है और बच्चे सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि उसमें उनकी लर्निंग होती है, स्कूल टाइम जिसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा, वो अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलते हैं, वो अपने उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके आउटडोर गेम्स होते हैं। कोविड पैंडेमिक में सब कुछ एकदम शट डाउन, और उसके बदले में बच्चों को क्या मिला कि एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उनके खाने पीने का और सोने का एक डिसऑर्गेनाइज्ड टाइम टेबल, और चूँकि मनोरंजन के और बाकी साधनों का अभाव था, तो इसलिए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्क्रीन टाइम। बच्चे अपने मोबाइल, लैपटॉप और टीवी, इन सब को बच्चों का बहुत वक्त गुजरा। तो इन सभी चीज़ों ने बच्चों को मानसिक और शारीरिक तौर पे बहुत इफ़ेक्ट किया है। बच्चों को अगर अब जो डाटा आ रहा है उसमें अगर देखा जाए, तो बच्चों में चिड़चिड़ापन, बेवजह गुस्सा होना, बच्चों में डिप्रेशन के लक्षण, बच्चों में एंजाइटी के लक्षण, ये सारे बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। और ये सब अगर आज रेक्टिफाई नहीं किए गए, तो ये इनके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी एक एडल्टहुड में क्या होगी, उनकी एक प्रोडक्टिविटी एक फैमिली के लिए, एक समाज के लिए क्या होगी, ये सब चीज़ उनके डिपेंड करेगा। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर फिजिकली भी कुछ प्रॉब्लम्स बहुत प्रोमिनेंट हुई हैं इस टाइम में, जैसे कि ओबेसिटी, मोटापे का बढ़ना, कुछ बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत ज़्यादा हुई है, बच्चों में स्लीपिंग डिसऑर्डर्स अब ज़्यादा देखे जा रहे हैं, और ये सब जो कोविड-19 के पैंडेमिक और उनकी इनएक्टिविटी और जो रेस्ट्रिक्शंस थी उस सब की वजह से हुई है। तो आज सही वक्त है कि जब दुनिया नॉर्मलाइज हो रही है, स्कूल खुल रहे हैं, तो हम उन चीज़ को आइडेंटिफाई करें और इनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। तो मेरा मैसेज बहुत क्लियर है उन सभी बच्चों के लिए जो अपने इन बदलाव को महसूस कर सकते हैं, उन टीचर्स के लिए
जो उन बच्चों को दोबारा स्कूल खुलने के बाद देखेंगे और उनके चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उन सभी पेरेंट्स के लिए जो लगातार अपने बच्चों के साथ हैं और वो अपने बच्चों में तब्दीली देख रहे हैं, सो प्लीज़ डोंट इग्नोर। और इन सभी चीज़ों के लिए अगर आप ऐसे बदलाव अपने बच्चों में महसूस कर रहे हैं तो अपने पीडियाट्रिशियन से मिलें, वो डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। और हो सकता है कुछ केसेस में हमें पीडियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट से भी मिलना पड़े। तो इन सब चीज़ों को अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हम डेफिनेटली